press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज हम आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार शैला खान को, जो कि इंटरव्यू लेंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील नाज़िया अलाई खान जी का, जो कि अपने दमदार और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। और ये जो पूरा डिस्कशन होगा ये होगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पे, यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम पे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक सेंसिटिव टॉपिक है। तो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। पाकिस्तान में बेटियों का कन्वर्शन कराया जा रहा है 5 साल की बच्ची का, हमारे भारत में तो नहीं हो रहा है। किसी का गला नहीं रेता जा रहा है। गला कौन रेत रहा है? लारे भाषमी रेत रहा है। बोटियां कौन कर रहा है? आफ्ताब कर रहा है श्रद्धा की बोटियां। बलात्कार कौन कर रहा है? नासिर खान कर रहा है बलात्कार क्रिश्चियन लड़की का। कोई हिंदू ये सारी बकवास चीजें नहीं कर रहा है, क्राइम नहीं कर रहा है। ये सारे अत्याचार, ये सारी बेहूदगी, ये सारी अश्लीलता और ये सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज मुसलमान कर रहे हैं भारत में। 25 करोड़ मुसलमान हैं और 72 फिरका है। एक भी मस्जिदों में आज तक बम नहीं फटा है। एक भी मुसलमान का गला किसी हिंदू ने नहीं रेता है। तो ये तो पॉइंट मेरा है कि भारत को तकसीम भी करना है, फिर इसी में ही रहना है। भारत को तकसीम भी करना है और फिर इसी में ही क्यों रहना है? हाँ, तो मुझे रेप की धमकी आई, मुझे कंधे पे उठा करके निकाह पढ़ाने की धमकी आई और मुझे मेरा पीछा किया गया। और मुझे आज तक रात के 3 बजे 4 बजे तक मुझे फोन आता है अलग अलग नंबर से, मेरा फोटो मॉर्फ करके। कम से कम भी तो 2 लाख लड़कों को बांटा गया, ये मतलब अश्लील तरीके से। फिर बदन किसी और का है और चेहरा मेरा है, तो उस पर फिर मैंने केस किया है। तकरीबन मैंने 7 केसेस किए हैं मुसलमान लड़कों के ऊपर, जो उस मंत्री ने मेरे पीछे लगा करके रखा है। 15 मिनट के लिए पुलिस हटाइए मोदी जी, 100 करोड़ सनातनियों का गला हम रेत देंगे। ये बात वो बोलता है मन से। गलत है ये। अगर 10 लाख सनातनी अगर किसी दिन जोश में आ गए ना और माला के साथ साथ दूसरे हाथ में भाला उठा लिए ना, तो अपमान राम की सजा सर धड़ से जुदा भी होता चला जाएगा। मैं तो डरती हूँ भाई, क्योंकि बर्दाश्त करने का भी एक लिमिटेशन होता है। शैला, कोई कितना बड़ा जो बात की है लॉ ऑफ द लैंड और सीए की बात की, जब भी भारत के अंदर सीए की बात की जाती है जिसमें सिटीजनशिप दी जाएगी नॉन मुस्लिम को, जिन्होंने माइग्रेशन की पाकिस्तान से, बांग्लादेश से या करीब के अड़ोस पड़ोस मुस्लिम कंट्री से, ताकि उनको भारतीय नागरिकता मिले। लेकिन जब मुसलमानों की बात आती है वो कहते हैं कि हमें नहीं दी जा रही, जबकि हम इनसे पहले के यहाँ पे रह रहे हैं। तो ये क्या क्लैश है, ये क्या लड़ाई है? और जब भी सीए की बात की जाती है तो पाकिस्तान में भी यही कहा जाता है कि देखो बीजेपी जो है मुसलमानों को बाहर निकाल रही है। कि पाकिस्तान शैला ऐसा है कि पाकिस्तान की जमीन जो है और पूरा पाकिस्तान जो है वो जिन्ना के बाप का तो था नहीं। तो पीओके की बात अभी नहीं ही करती हूँ। जब पूरा पाकिस्तान ही जिन्ना के बाप का नहीं है और नेहरू और जिन्ना के बीच का एक प्रॉब्लम हुआ, तो गांधी जी की वजह से जिन्ना के कटोरे में, भीख के कटोरे में पाकिस्तान दे दिया गया। जब पाकिस्तान ने अफगानियों को कुत्तों की तरह धक्के मार करके बाहर निकाला, तब हमने तो आपसे डिस्कशन नहीं किया, तब हमने तो आपसे नहीं पूछा। जब आपने 21% माइनॉरिटीज से उसको 1% में कन्वर्ट कर दिया, तब हमने तो नहीं पूछा। यूएन आपसे सवाल पूछती है, हम तो नहीं पूछते भाई। अब बात आती है कि ऐसा क्यों सोच भी सकते हैं। मैं क्यों ऐसा अजीब सा अटपटा सवाल पूछ रही हूँ आपसे? आप नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? ये जितने भी हमारा है ना, हाँ, मुसलमान को अत्याचार किया जा रहा है, ये भारत के मुसलमानों की खैरखाही, ये भारत के मुसलमानों को की हमदर्दी पाकिस्तान नहीं करेगा तो और कौन करेगा? मैं भी अजीब हूँ। अब बात आती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ये नहीं हुआ है, गलत बात है। 1955 में ही सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बात हो गई थी। बिल्कुल, तब तो नेहरू जी थे और इंदिरा गांधी जी ने ये बात साफ लफ्जों में, चाहे वो विदेश के कैमरा के सामने हो, मीडिया के सामने हो, चाहे वो देश के कैमरा और मीडिया के सामने हो, उन्होंने ये बात साफ लफ्जों में कह दी थी कि 1947 में आजादी के वक्त अफरा तफरी के माहौल में जो हो गया सो हो गया, लेकिन जो घुसपैठिए हैं उनको यहाँ से जाना पड़ेगा, एक ना एक दिन जाना पड़ेगा। तो 1955 में तो मोदी जी नहीं थे, अमित शाह जी तो नहीं थे,
भारतीय जनता पार्टी भी की सरकार भी नहीं थी भाई, कोई भारतीय जनता पार्टी भी नहीं थी, ठीक है। तो अब बात आ रही है कि बार बार उंगली उठाने का काम मुसलमानों का हक है, वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा, जाहिर सी बात है। लेकिन सच के आधार पर अगर उंगली उठाई जाए तो बात समझ में आती है और जवाब देने का मतलब भी समझ में आता है। पर झूठ के और प्रोपेगेंडा के आधार पर अगर उंगली उठाई जाती है तो जवाब देने में भी, अब जैसे मैं मुस्कुरा रही हूँ वैसे सारे सीनियर वकील भी मुस्कुराएंगे। अब उसके बाद बात आती है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट किसी से उसकी सिटीजनशिप छीनने की बात नहीं हो रही है, सिटीजनशिप देने की बात हो रही है। अब मैं नाजिया इलाही खान, क्योंकि आपने सवाल किया है कि मुसलमानों को क्यों हटा रहे हैं आप लोग, अब मैं नाजिया इलाही खान, मैं मुसलमान हूँ, मेरा बाप दादा पुश्त दर पुश्त 5 पुश्त मुसलमान है और मैं भारत की हूँ। मेरे पास मेरा बर्थ सर्टिफिकेट है, मेरे पास मेरी डिग्री का पेपर है, मेरे बाप के पास मेरी डिग्री, उनकी डिग्री का पेपर है, उनका बर्थ सर्टिफिकेट है, वैसे ही मेरे दादा परदादा लकड़दादा सबके पास है। तो मैं, जब मेरे से सरकार पूछेगी कि ठीक है बहुत मोदी भक्ति करती हो लेकिन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के वक्त में आपको दिखाना पड़ेगा आपका पेपर, बिल्कुल मैं बाउंड हूँ, क्योंकि कानून के आगे हर एक व्यक्ति बाउंड हो जाता है। आप नहीं समझेंगे क्योंकि आपके पाकिस्तान में कानून माना ही नहीं जाता है। तो अभी भारत में क्या है कि कानून के आगे सबको बाउंड होना पड़ेगा। तो मोदी भक्ति कर लूं मैं या मैं कुछ भी कर लूं, कल को मेरे पास अगर 4 लोग आएंगे और कहेंगे कि आपको अपने कागजात दिखाने पड़ेंगे, तो मैं 5 पुश्त के कागजात दिखाऊंगी और उसके बाद फिर जितने भी लोग हैं वो कहेंगे कि नहीं, नाजिया इलाही खान और उसका पूरा खानदान यहाँ पर रह सकता है, वो नहीं जा सकता है क्योंकि भाई उसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स है और वो भारत की बेटी है, वो भारत की नागरिक है, इसका पूरा खानदान भारत का नागरिक है। हो गई बात, ठीक है। अब डर किसको है? डर किसको है? डर है जैसे सीमा गुलाम हैदर आई है, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल्स दे देती हूँ। जैसे सीमा गुलाम हैदर आई है, गुलाम हैदर की वाइफ अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए, एक पति वहां है, एक बॉयफ्रेंड यहाँ है। जैसे जावेरिया आई है कि 45 दिन के लिए शादी करने आए हैं, जैसे अंजू वहां शादी कर ली है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो किसी ना किसी बहाने और एक्सक्यूज से आए हैं, या तो गारों और सुरंगों और तारों के नीचे से आए हैं और यहीं होकर रह गए हैं, यहीं के रह गए हैं। तो उनसे जब उनका आधार कार्ड पूछा जाएगा, उनसे जब उनके कानूनी दस्तावेज पूछे जाएंगे, उनके लीगल डॉक्यूमेंट्स पूछे जाएंगे, तो वो क्या दिखाएंगे? वो तो कुछ नहीं दिखाएंगे। अब जैसे जावेरिया आई है खैबर पख्तूनख्वा से, तो अभी 45 दिन, अभी 25 दिन गुजर गए उसको आए हुए, अभी उसको रिटर्न होने में कितने दिन बाकी हैं? 20 दिन। लेकिन आप लिख लो मेरी बात को, वो नहीं जाएगी, वो नहीं जाएगी, वो यहीं रहेगी। वो पश्चिम बंगाल में भी, पश्चिम बंगाल में, वो पश्चिम बंगाल में ही रहेगी। तो अब ऐसे सिचुएशन पर जब हम लोग जैसे लोग हाई कोर्ट जाएंगे पश्चिम बंगाल के, कि भाई ये तो 45 दिन के लिए आई थी, 45 दिन गुजर गए, अभी तो 50 दिन हो रहा है, वो जा क्यों नहीं रही है? तो अब जितने भी मुसलमान हैं वो मेरे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। नाजिया इलाही खान प्रोस्टिट्यूट है, नाजिया इलाही खान आवारा है, बच्चलन है, वो धंधा करती है, इसलिए वो जावेरिया को निकाल रही है। अरे भाई, मैं इसलिए जावेरिया को नहीं निकाल रही हूँ कि मैं प्रोस्टिट्यूट हूँ, मैं इसलिए जावेरिया को निकालूंगी 45 दिन के बाद, क्योंकि वो 45 दिन का वीजा लेकर के आई थी शादी करने के लिए और लीगल तरीके से उसको 45 दिन के दिन 45 हमारी बॉर्डर पे पहुंच जाना चाहिए। यही कानून हर जगह यही है। हाँ। अब इसमें क्या होगा कि जैसे ही मैं पिटीशन डालूंगी 48वें दिन, 45 दिन, 46 दिन, 47 दिन, मैं 3 दिन वेट करूंगी। 48वें दिन में जैसे ही कलकत्ता हाईकोर्ट में पिटीशन डालूंगी कि जावेरिया जा नहीं रही है, सारा मुसलमान इकट्ठा हो जाएगा, वेस्ट बंगाल से लेकर के, दिल्ली से लेकर के, महाराष्ट्र से लेकर के सारा मुसलमान इकट्ठा होगा और कहेगा नाजिया ही आवारा है, नाजिया ही बच्चलन है, देखो मुसलमान बच्ची को निकाल रही है। अरे मैं मुसलमान बच्ची को नहीं निकाल रही हूँ, मैं तो ये देख भी नहीं रही हूँ कि जावेरिया है कि कोलवेरिया है कि मलेरिया है, मुझे ये देखना ही नहीं है। मुझे ये देखना है कि ये अब इलीगल माइग्रेंट हो चुकी है। 46वें दिन जावेरिया इलीगल माइग्रेंट हो जाएगी, 45 दिन तक उसके पास वीजा है। तो यही है CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अब आपने कहा कि भाई क्या बात है कि आप लोग मुसलमानों को निकाल रहे हैं, ये मैंने क्लियर कर दिया। अब हमारे जो हिंदू भाई बहन है, मानो अफगानिस्तान में है, मानो पाकिस्तान में है, मानो सीरिया में है, तो पाकिस्तान में, मैं सीरिया के बारे में अभी आपसे बात नहीं कर पाऊंगी क्योंकि आपको वहां के बारे में नहीं पता, अफगानिस्तान के बारे में बात नहीं करूंगी क्योंकि आपको नहीं पता, तो मैं आपसे पाकिस्तान के बारे में बात करती हूँ कि क्या हिंदुओं को बहुत फैसिलिटीज पाकिस्तान में मिली है? नहीं मिली है। मैंने उनको देखा बिल्कुल भी नहीं। हाँ,
नहीं। उनको मारा। आपने कितने शोज किए हैं उन लोगों के साथ कि उनके पास खाने को नहीं है, उनके बच्चे पढ़ लेते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, तो उनका मर्डर हो जाता है, उनकी बेटियां डेंटिस्ट बनती है। मेरे पास केस की फाइल है, आपके पाकिस्तान कोर्ट के केस की फाइल है मेरे पास। डेंटिस्ट एक लड़की बनी है हिंदू राजपूत फैमिली की, तो उसका बलात्कार भी किया मुसलमानों ने पाकिस्तान में, और उसका मर्डर भी कर दिया, बोटी कर दी थी, और कहा ऑनर किलिंग कर दिया, क्योंकि वो हिंदू है इसलिए गला रेत दिया, क्योंकि ये तो हमारा मजहब का किताब बोलता है। तो आपके पाकिस्तान में हिंदुओं को बिल्कुल भी वैल्यू तो क्या, उनकी जिंदगी, उनकी सांस से भी नफरत है मुसलमानों को। पर हमारे भारत में जो 25 करोड़ मुसलमान रह रहे हैं, उससे उनसे जो जिनके पास डॉक्यूमेंट्स है, अब वो 25 करोड़ हैं कि 5 करोड़ हैं, जिन मुसलमानों के पास डॉक्यूमेंट्स है, जिन मुसलमानों के पास सारे लीगल अथॉरिटीज है यहाँ पर रहने की, उनका तो कोई बुरा नहीं। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया लाई खान जी का दमदार और बेबाक इंटरव्यू आपको काफी पसंद आया होगा, और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा, जिसमें आपने देखा नाजिया खान जी ने बात की सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की, यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम की, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है उन लोगों के लिए जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे मुस्लिम देशों में रहते हैं और वो खुद बेचारे गैर मुस्लिम हैं, क्योंकि उन देशों पे सिर्फ मजहब के नाम पे अत्याचार होता है। तो इस कानून के तहत उनके लिए भारत की नागरिकता लेना और यहाँ पे रहना आसान हो जाएगा, और हो सकता है कि वो बेचारे यहाँ पे आए और अपनी जिंदगी को इज्जत के साथ और सुकून के साथ जी सकें। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि आप जानते हैं सीएए और एनआरसी को लेके सबसे ज्यादा भ्रम फैलाने का काम हमारी अपोजिशन ने ऑलरेडी कर दिया है। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में, पर अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।